क्वेश्चन देखे थे। आज हम बचे हुए जो क्वेश्चन हैं उनको करवाते हैं और आज एक्सरसाइज 8.1 आपकी पूरी हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। देखिएगा कुछ क्वेश्चन मैंने लिख भी रखा है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है कि इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इक्वल्स टू cos B देन शो दैट एंगल A इक्वल्स टू एंगल B। तो इसमें देखिएगा कि हम कौन सी ट्रायंगल की कौन सी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे, उसको कैसा कौन सी प्रॉपर्टी का हम बच्चों यूज़ करेंगे ये देखेंगे। पहले हम सबसे पहले देखते हैं कि क्या गिवन है हमको। तो क्वेश्चन नंबर 6 है ये। इसमें जो गिवन है वो ये है, क्या एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल 90 से कम। एंगल ए एंड एंगल बी कैसे हैं? एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। और क्या गिवन है? cos A इक्वल्स टू cos B। मतलब इस तरीके से आपको दिए गए हैं एंगल ए और एंगल बी कि वो एक तो एक्यूट हैं और दूसरी कंडीशन दी गई है बच्चों कि cos A इक्वल्स टू किसके? cos B के। ये दो बातें दी गई हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं दो, जिसमें कि एक में आएगा एंगल ए और एक में आएगा एंगल बी। इस तरह से बेटा हम क्या करते हैं, ट्रायंगल बना लेते हैं दो। सपोज करिएगा ये ए है एंगल ए और हमने इसी तरह से एक क्या करा, दूसरा ट्रायंगल बना लिया जिसका एंगल क्या है ये बी। तो इसका नाम कुछ भी डाल देते हैं हम लोग। इसका नाम सपोज करिएगा पी क्यू ए और इसका भी डाल देते हैं हम लोग नाम, क्या जो भी आपकी इच्छा करे। इसका नाम डालते हैं अपन लोग आर एस करके डाल दो, आर एस बी। तो ये हो गया बेस, ये हो गया बेस, ये क्या हो गया इसका जो हाइट है, इन दोनों ट्रायंगल के हाइपोटेनस हो गए दोनों। तो जो हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। पहला ये चीज़ गिवन है cos A इक्वल्स टू cos B। तो हम लिखेंगे कि लेट cos A इक्वल्स टू cos B। ब्रैकेट में बेटा हम क्या लिख देंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे गिवन। ये हमने कहाँ से लिया है, ये हमने दिया हुआ जो है हमने वह लिखा है, ये cos A इक्वल्स टू cos B। तो आप cos A जो रेशियो होता है एंगल का वो आप जानते होगे कैसे होता है। cos A इक्वल्स टू क्या होता है, अगर आप फार्मूला देखोगे कि cos x इक्वल्स टू होता है, या इसी ट्रायंगल से देखो बेस अपॉन हाइपोटेनस b अपॉन h, यही तो फार्मूला होता है। तो cos A, इसका जो cos A होगा वो क्या होगा, cos A की वैल्यू क्या होगी, बेस क्या है यहाँ पर ये ए क्यू अपॉन ए पी, ठीक है ना। और ये जो ट्रायंगल है ना, इस ट्रायंगल में cos B की वैल्यू क्या होगी, इस ट्रायंगल में वैल्यू होगी cos B बराबर बेस है इसका एस बी और हाइपोटेनस है बी आर। तो मैंने यहाँ साइड में लिख दिया कि cos A ये है cos B ये है। अब दोनों को मैं क्या कर दूंगा बच्चों, मैं इक्वल कर दूंगा। आप देखना इसका जो प्रोसीजर है, जो न्यूमेरिकल है उसे सॉल्व करने का तरीका देखना, क्योंकि क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि sin A इक्वल्स टू sin B हो तो क्या होगा। चलिए cos A क्या आ रहा है, ए क्यू अपॉन ए पी, और cos B क्या आ रहा है, एस बी अपॉन बी आर। अब हमारा एम क्या रहेगा, हमारा एम है हम एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लाना चाह रहे हैं बच्चों, ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें कि दोनों ट्रायंगल को हम रिलेट करना चाह रहे हैं। और इस तरीके से रिलेट करना चाह रहे हैं कि एक ट्रायंगल की जो प्रॉपर्टी है जिसको मैं अभी नहीं बताऊंगा वो हमारे सामने आ जाए। देखिए क्या करते हैं हम लोग, हम कोशिश करते हैं बेस और बेस का रेशियो अलग हो जाए, एक साइड में आ जाए, जैसे ये और ये
यानी कि बेस ए क्यू ये बेस है और एस बी ये बेस है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं, कैसे, ए क्यू अपॉन एस बी, यानी कि इस ट्रायंगल का बेस फर्स्ट ट्रायंगल का बेस डिवाइडेड बाई सेकंड ट्रायंगल का बेस, यानी कि इन दोनों के बेस का रेशियो। अब देखते हैं हम लोग, अब यहाँ बच क्या रहा है, यानी कि इस ट्रायंगल का हाइपोटेनस और इस ट्रायंगल का हाइपोटेनस का रेशियो। देखो दोनों मैंने क्या करा, रिलेट हो गए ना, हो गए दोनों ट्रायंगल का, हमने एक रिलेशन ले लिया, इससे ही निकल आया। तो ए पी, देखो ये आ गया ना ए पी अपॉन बी आर ये रहा। सिर्फ हमने क्या करा बच्चों कि एस बी जो था वो हम इधर ले आए, ए पी को हम ऊपर ले गए। तो ये आपको दिख रहा है बेस और ये है हाइपोटेनस, और इनके जो रेशियो है वो कैसे है बच्चों, समान है, एक से इक्वल है रेशियो। तो इसको कोई भी आप क्वांटिटी है, कोई भी एक कांस्टेंट के मान सकते हैं। मान लीजिएगा कि, तो हमने ये माना है तो यहाँ लिख दिया सी, इक्वेशन नंबर 1 डाल दी। अब हम लोग क्या करेंगे, बचा क्या है मेरे पास, ये और ये, मेरे को इनका रेशियो निकालना है। देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले हम इसका रेशियो लिखते हैं बच्चों, पी क्यू अपॉन आर एस। हमारा एम क्या होगा बच्चों, ये समझो कि कोई भी हम काम करें मैथमेटिक्स में या कोई भी सब्जेक्ट लें, अगर आप कुछ भी कर रहे हो, है ना, कोई भी प्रोसीजर अपना रहे हो, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा एम क्या है, हम ये ऐसा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। तो हमने ये लिखा, हमारा एम ये लाना है कि ये इसी तरह से आ जाए, ये जो रेशियो के बराबर ही आ जाए, तो हमारा जो मकसद है, जो हम चाह रहे हैं वो पूरा हो जाएगा। अब देखते हैं बेटा, पी क्यू, ये आपको ट्रायंगल दिखाई दे रहा है ना, ये बना हुआ पी क्यू, ये 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ए पी स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस ए क्यू स्क्वायर। अपन को चाहिए क्या, अपन को चाहिए पी क्यू, तो यहाँ से लिख सकते हैं हम पी क्यू इक्वल्स टू अंडर रूट, क्या लिखेंगे हम, ए पी स्क्वायर माइनस ए क्यू स्क्वायर, है ना, ये हमने ये लिखा ये। अब इसी तरह हम आर एस को लेंगे तो आ जाएगा आर एस इक्वल्स टू अंडर रूट, हाइपोटेनस क्या आ रहा है इसका, बी आर स्क्वायर और माइनस बेस बी एस स्क्वायर। ये तो यहाँ से जो ना वैल्यू है ना हमारी, किसकी वैल्यू है, पी क्यू और आर एस, ये है ना, ये यहाँ से रख देते हैं हम, फिर देखते हैं होता क्या है। चलिए रखते हैं, ये है ए पी स्क्वायर और बच्चों ये क्या दिया हुआ है, ए क्यू स्क्वायर, राइट, और नीचे कौन है, नीचे है बी आर स्क्वायर माइनस बी एस स्क्वायर। अब हमारा काम क्या है इसमें, हमारा काम है कि ए पी की वैल्यू यहाँ से रखो और ए क्यू की वैल्यू भी इस तरीके से। तो ए पी बराबर क्या आ रहा है, के इंटू बी आर, देखो यही तो आ रहा है, के स्क्वायर कॉमन ले लेना, मैं जल्दी लिख देता हूँ इसे, बी आर स्क्वायर और माइनस, देखो बेटा के तो यहाँ भी आएगा ना, के का स्क्वायर तो मैंने बाहर रख दिया, इसे कॉमन हो जाएगा, तो ये मैंने बाहर रख दिया, और यहाँ क्या आ जाएगा, एस बी या बी एस का स्क्वायर। ये वैल्यू मैंने कहाँ से ली है, ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से ली है मैंने। नीचे आएगा अंडर रूट बी आर स्क्वायर माइनस बी एस स्क्वायर। तो बेटा आप इस रिलेशन में देखोगे कि के बाहर निकल जाएगा और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आ जाएगा पी क्यू
अपॉन आर एस इक्वल्स टू किसके, के। बेटा यही तो हमारा मकसद था, यही हम चाह रहे थे कि रेशियो एक जैसे आ जाएं। ये इक्वेशन 1 से किसके बराबर हो गया, ए क्यू अपॉन एस बी इक्वल्स टू ए पी अपॉन बी आर। ये जो है ना इसका रेशियो क्या हो गया, एक सा हो गया। अब बेटा कौन सा रूल आएगा ट्रायंगल का, कि वो दो ट्रायंगल जिनकी साइड के रेशियो एक से होते हैं वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, एस एस एस। यही तो प्रॉपर्टी होती है वो वाली, एस एस एस। तो उसको हिंदी में समतुल्य या इक्वल ट्रायंगल होता है। तब उस प्रॉपर्टी को देखते हुए हम ये कहते हैं कि इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर यह चीज है तब एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। आपने सबसे पहले प्रूफ किया ये तीनों साइडों का जो रेशियो है वो एक जैसा है, और क्या करा हमने, उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी के बराबर है। देखिएगा, इसे चेक करिएगा, फिर हम अगला क्वेश्चन आपको करवाएंगे, क्वेश्चन नंबर 7। पहले आप किसको देखिए, देखिएगा। मैंने बोला था ना क्वेश्चन नंबर 6 मैंने करा दिया, अब क्वेश्चन नंबर 7 है वो कराते हैं हम लोग। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है कि इफ जो गिवन है आपको cot थीटा बराबर 7/8, cot थीटा इक्वल्स टू 7/8, ये आपको गिवन है। देन यू हैव टू फाइंड आउट दैट इसका जो वैल्यू है आपको फाइंड आउट करना है, ये और 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन, ओ सॉरी 1 माइनस कॉस थीटा, मैंने कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इसकी जो वैल्यू है आपको फाइंड आउट करनी है। तो अपन क्या करते हैं, एक ट्रायंगल बनाते हैं। ये लीजिए, थीटा लिख दिया। तो आप देखना कि कॉट थीटा जो होता है उसका क्या वैल्यू होती है, मतलब जो रेशियो में क्या आएगा, देखना जरा। अगर आपको सपोज करो tan का नहीं पता है, tan का पता है, कॉट का नहीं मालूम है, तो tan तो जानते ही हो आप, tan का जो रेशियो वो किसके बराबर होता है, ये क्या चीज़ होती है, हाइट, और ये क्या होता है, बेस, और यह हाइपोटेनस, हाइट अपॉन बेस, यही तो हुआ। और कॉट इसका रिवर्स होता है ना, तो कॉट थीटा किसके बराबर होना है, कॉट होना है बेस अपॉन हाइट, यही तो होता है। एक इसका रिलेशन था वो बताया था, अगर उस रिलेशन को ध्यान रखो तो कभी आप परेशान नहीं होगे कि हाँ कौन सी वैल्यू क्या होगी। तो ठीक है, कॉट थीटा होगा बेस अपॉन हाइट, तो बेस और हाइट, बेस 7 हाइट 8। चलिए इसे रब करते हैं। अब हमारे पास हाइपोटेनस तो है नहीं, तो हाइपोटेनस निकालने के लिए सिंपल आप अंडर रूट 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49, अंडर रूट 113, जो हाइपोटेनस आ जाएगा वो ये आ जाएगा, सही है ना। तो अब हम लोग ये देखते हैं कि साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकाल देते हैं, क्या होगी। साइन थीटा क्या होता है, किसके बराबर होता है, हाइट अपॉन, ये हाइट है ना, हाइट अपॉन हाइपोटेनस, तो क्या आएगा 8 अपॉन ये, और हाइट बोलते हैं या परपेंडिकुलर बोल देते हैं, पी करके बोल देते हैं ना, ट्रायंगल में अगर हाइट बोल रहे हो, नहीं तो परपेंडिकुलर ही बोल देते हैं। कॉस थीटा क्या होता है बच्चों, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि 7 अपॉन दिस, आ गया ना। तो वो साइन थीटा मैंने लिख लिया, कॉस थीटा मैंने लिख लिया।
अब मेरे का काम क्या करना है, मेरे को काम करना है कि ये जो वैल्यू है इसमें रखते हैं, अपना सॉल्व कर लेते हैं। जैसे 1 प्लस साइन थीटा है 8 अपॉन ये, और 1 माइनस 8 अपॉन ये, और नीचे आ जाएगा 1 प्लस 7 अपॉन अंडर रूट 113 एंड 1 माइनस 7 अपॉन। अब बच्चों वैसे तो हम यहाँ पर आइडेंटिटी आती है उसको रख के एकदम सॉल्व कर लेते, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा करके, क्योंकि लेकिन आपके 8.1 तक वो आइडेंटिटी का यूज़ नहीं हुआ है, तो इसलिए हमको एक नॉर्मल जो मेथड है उसी से कर रहे हैं। सिंपल वैल्यू आपको पुट करनी है और इसे सॉल्व कर देना है मैथमेटिकली, और कुछ नहीं है। आप इसमें आइडेंटिटी नहीं लगा रहे हो। वैसे अब जब आप आइडेंटिटी पढ़ लोगे तो उसको आप अप्लाई कर सकते हो, आंसर फटाफट आ जाएगा बहुत जल्दी। पर आप यहाँ ऐसे करोगे, 1 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 1 प्लस 8 अपॉन 1 से इनको मल्टीप्लाई करोगे 1 1 जा दिस एंड 1 की इससे करोगे तो दिस। अब इसकी मल्टीप्लाई करोगे माइनस 8 अपॉन ये, देखो ध्यान से, ये वाला 8 वाला है ना, माइनस 8 अपॉन अंडर रूट 113, इसको जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही तो आएगा। अब जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का साइन लग जाएगा, प्लस माइनस माइनस 8 8 जा 64 अपॉन 113, तो ये आ गया। अब अपना काम क्या है, नीचे नीचे देखना, 1 1 जा, पहले 1 से मल्टीप्लाई करो दोनों तरफ, 1 प्लस 7 अपॉन अंडर रूट 113। अब इससे करोगे तो आएगा माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 113, और ये करोगे मल्टीप्लाई तो प्लस माइनस माइनस आएगा, और 7 7 जा कितने होते हैं 49, और इनका स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट 113 का, तो वो आ जाएगा 113। अब आप इसे सॉल्व करते हो तो देखते हो कि ये और ये कैंसिल आउट हो गया। जब ये कैंसिल आउट हो गया तो आ जाएगा 1 माइनस 64 अपॉन 113 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 49 अपॉन 113। इससे सॉल्व करोगे तो ये आएगा ये, यानी कि 113 में से 64 माइनस होगा या 113 में से 49 माइनस होगा, तो ये आंसर आ जाएगा बेटा 49 अपॉन 64। ठीक है ना।